तो मंगलसूत्र महंगाई के फेर में फंस गया। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। अभी अभी शादियों के सीजन बीत रहे हैं और महंगाई ने जिस तरह से लोगों को परेशान किया, खाने पीने की वस्तुओं में जो महंगाई थी, बाकी जो दाल और सब्जियों में महंगाई थी वो तो अपने जगह थी, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी महंगाई ने लोगों को परेशान किया तो वो थी सोने की महंगाई। जी हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो गरीब से गरीब परिवार भी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसे कुछ न कुछ मजबूरन सोना बनवाना ही पड़ा। तो मंगलसूत्र महंगाई के फेर में फंस गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सोने की कीमतें थी उसमें कुछ वर्षों में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई, उसमें कहीं ना कहीं बेचारा गरीब ज्यादा पिट गया। अगर आप देखेंगे तो आज के तारीख में 80,000 रुपए के ऊपर सोने का रेट 10 ग्राम का। और कहीं ना कहीं शादियों में मंगलसूत्र या कुछ एक ऐसे आइटम थे जो बहुत ही जरूरी थे, जिसे लोगों को पूरा करना ही था। तो कहीं ना कहीं खान पान से ज्यादा अगर किसी चीज की मार पड़ी तो थी सोने के दामों में भारी वृद्धि। और शायद इन चीजों पर सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं। तो क्या शादियों में लोग, जैसे कहीं कहीं पर मुख्यमंत्री कोई योजना चलाते हैं, तो क्या हर जगह सरकारों को भी जो है इसके लिए सोने पर सब्सिडी देनी चाहिए? या शादी के लिए अगर सोना खरीदना है तो उसके लिए कोई ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि भाई शादी के लिए सोना है तो सरकार उस पर भी कुछ सब्सिडी दे। अगर देखा जाए तो सरकार तो चारों तरफ दे रही है, तो इस मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में इस पर आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। और जो ऐसे सामाजिक मुद्दे थे उस पर हमने तो अपने सारे विचार रखे। शादियों में हालात ताम झाम अगर देखा जाए तो गरीब कहीं ना कहीं बेचारा उसमें भी पिसा। जिसके पास पैसे थे उन्होंने इस शादियों में खूब धूम से खर्चे किए, और इतने पैसे खर्चे किए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लोग एक तरह से दिखावा करने में कि भाई हमारा देखिए हमने कितना खर्च किया, उसने कहीं ना कहीं जो बेचारे गरीब थे देखा देखी उनके पीछे कितनों के खेत बिक गए, कितने के खेत गिरवी रख दिए गए, लेकिन फिर भी उनको देखा देखी करनी पड़ी। और खान पान में मैं इसके अपने पहले वाले वीडियो में कहा था, दरअसल देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है हमारे देश में। अगर आप किसी ऐसे मुद्दे को लेकर चलते हैं जिसमें देश और समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है या लोगों की भलाई का मुद्दा है, तो उस पर लोगों का ध्यान जाता नहीं। आजकल ऐसे मुद्दे ज्यादा चलते हैं जो कि या तो मनोरंजन के हों या तो कुछ बेकार की बकवासें हों, उस पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। लेकिन कोई ऐसा संगठन बनाया जाए। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर आप में से कुछ लोग जागरूक हो तो आगे आए और ऐसा संगठन बनाए जो घूम घूम करके लोगों को ये बात समझाए कि नहीं, फिजूल खर्ची से बचिए, बहुत बड़े दिखावे से बचिए, क्योंकि बहुत बड़े दिखावे से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के फेसबुक वगैरह पे आते हैं, सोशल मीडिया पे लोग अपनी राय डालते हैं कि ये जो खाना है लोग तो खा के चले जाते हैं, लेकिन बेचारा लड़की का बाप उसके बोझ में कितना दब जाता है या कितने दिनों तक परेशान रहता है, ये तो बाद में चल के पता चलता है। उस दिन तो सब खा पी करके लोग निकल जाते हैं, वाह वाह करते रहते हैं, या कहीं जहां तारीफ करनी तो तारीफ करेंगे, नहीं तो कोई आइटम नहीं अच्छे लगे तो उनकी शिकायत करते हुए भी निकल जाएंगे। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसने इंतजाम किया था उसके ऊपर क्या बीती। सोशल मीडिया में तमाम पोस्ट आते हैं, फेसबुक वगैरह पर, लेकिन देखिए पोस्ट आने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को आ करके एक संगठन बनाना पड़ेगा और उस पर जुड़ना पड़ेगा, उस संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि समाज में पंचायतें हों, लोग बैठे अपने अपने जातियों में बैठे, वहां पर इस तरह के बंधन लगाएं
कि भाई अमीर हो चाहे गरीब हो, खाने के आइटम्स इतने होंगे और शादियों में खर्च इस तरह से किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों की वजह से काफी लोगों का भला हो जाएगा। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं, देखिए क्या होता है। फिर भी रहा नहीं जाता तो मैं अपनी आवाज उठा ही देता हूं। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।